बांग्लादेश में जो हो रहा है वो मुसलमानों की प्रवृत्ति है और इसी प्रवृत्ति के कारण 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था और उसी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था। और आज देखिए, जब उनकी जनसंख्या वहां बढ़ी और उनकी सरकार आई तो वहां पे वो मुसलमान राष्ट्र घोषित करने के लिए हमारी माइनॉरिटी पर अत्याचार कर रहे हैं और जोर जबरदस्ती बलात्कार करके उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं सहा जाएगा। बांग्लादेश भारत द्वारा बनाया गया था और वहां से एक हिंदू राष्ट्र निकालने की मांग हम भारत सरकार से करते हैं। बांग्लादेश की यूनिट सरकार को क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग? बांग्लादेश की सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं, 1971 में अगर हम बांग्लादेश बना सकते हैं तो अब 2024 में विश्व गुरु भारत और यहाँ का नेतृत्व जो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो हम वहाँ पे हिंदू राष्ट्र भी बना सकते हैं। तो समझ जाए वो। और पाकिस्तान और बांग्लादेश कैंसर की तरह भारत के ऊपर रुक रुक कर इस तरह के कार्य कर रहा है। जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा ना, ये बहुत ज्यादा गलत है। अगर इस तरीके से करें तो हमारे यहाँ भी रोहिंग्या बहुत सारे हैं, पाकिस्तानी बहुत सारे हैं, बाहर बॉर्डर क्रॉस करके आए चोरी छिपे। अगर हम भी अपनी पे आ गए ना तो भागने का मौका नहीं देंगे, मटिया मेट कर देंगे, धरती में गाड़ देंगे 10 हाथ नीचे। तो इस हिसाब से कहना मतलब आप होश में आ जाओ। हमारा इतना बड़ा सक्षम देश है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का पता ही नहीं कहाँ चले गए, किस रसातल में घुस गए। तो कम से कम इनको इतना दिमाग में रहना, कोई शराफत दिखा रहा है, कोई शरीफ है, कोई अच्छा आदमी है, वो हम शाकाहारी आदमी हम हिंदू वर्ग हैं, ठीक है जी। हम गलत नहीं कर चाहते ना, हम गलत किसी साथ करते ना हम गलत चाहते हैं। मजबूर मत करो हमें। आपकी तो यूनिट सरकार है, उसे क्या चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं आप? उनको हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने होश में आ जाओ, नहीं तो वहीं पे घुस के तुम्हारे देश में काट डालेंगे, एक एक बोटी वोटी काट डालेंगे। हम भी हिंदू हैं, ठीक है, हमारा भी खून गर्म, महाराणा प्रताप के वंशज हैं, ठीक है। अब तो उनको ये बताना चाहते हैं, आप हो गए प्रधानमंत्री, घर में घुस के मारेंगे। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करी थी ना, ऐसे ही स्ट्राइक होगी आपके यहाँ। और सरकार का पता नहीं कहाँ गई सरकार। हिंदुस्तान को अब उकसाए ना, हिंदू वो हिंदू नहीं रहा। आज एकजुट होके, हिंदू कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, किसी धर्म को नहीं या किसी उसको नहीं टारगेट करता। पर आपसे भी ये है, वहाँ की सरकारों से निवेदन है कि आप सुधर जाएं, कहीं ना कहीं आप इसका खामियाजा आप ये ना दिखाएं कि वहाँ के हिंदुओं को, आप महिलाओं को, बहनों को और माँओं को जो परेशान कर रहे हैं, ये चीज़ परेशानी कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी का सबक देश को ना हो जाए। जैसे मेरा माननीय मोदी जी से, अपने प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि आप सबसे पहले तो एक काम करो, 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल्कुल क्लियर है, ऐसा कर दो। उसके बाद में एक टाइम पे हमारा हिंदू राष्ट्र है घोषित करके, उसके बाद में आप इनको खत्म करो, इनको भगाओ बाहर। ये देश के गद्दार है, ये किस रहने लायक नहीं है, ये रहने लायक नहीं है, और ये जहाँ जाएंगे वहीं गंदगी फैलाएंगे। आपने क्या कोशिश कर रहे हैं वहाँ की यूनिट सरकार को? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सब रिकॉर्ड टूट चुके हैं। जिस प्रकार पाकिस्तान में उसके पहले जो गजनी कंधार में होता रहा हिंदुओं के साथ, आज वही स्थिति बांग्लादेश में है। सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि सुधर जाइए, वरना सुधार दिए जाओगे, समय आ गया है। आपकी आताताई बहुत झेलते रहे, बहुत देखते रहे, लेकिन अब तुम्हें अच्छी तरीके से सबक सिखाया जाएगा। बांग्लादेश की सरकार को सीधा सीधा हमारा एक ही उत्तर है, हमारे भाई बहनों पे अत्याचार बंद कर दो, नहीं तो वो तुम्हें वो सबक दिखाएगा, तुम जो है वहाँ के बांग्लादेशी कहलाने के लायक भी नहीं बचोगे। 1971 में जब अत्याचार हुआ था बांग्लादेश के साथ, तब भारत उनके साथ खड़ा हुआ था। आज हम मैसेज देना चाह रहे हैं वहाँ के प्रधानमंत्री यूनुस खान जी के लिए, जब मैसेज देना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश हिंदुस्तानियों के साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अमर अब्दुल्ला जी अभी 2 दिन पहले क्या बोल रहे थे कि हम क्या कहते हैं, रोहिंग्या को सपोर्ट करेंगे। जिस भी आप सपोर्ट करोगे वो हमारे हिंदुस्तानी, हमारे भारत के बांग्लादेशी हिंदुस्तानियों के साथ अत्याचार करें, उसके बारे में आप नहीं बोल रहे हो, लेकिन बांग्लादेशी रोहिंग्या का आप सपोर्ट करें। आपने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया। तो मैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से भी बोलना चाहूंगा, CA NRC की अब जरूरत है, CA NRC अब लागू करो, और जहाँ पे जितने भी रोहिंग्या है उनको खदेड़ने का काम
काम करो, क्योंकि आपने आपको सशक्त भारत बनाने का। की जो बेटी है उन्होंने भी एक बयान दिया है, उन्होंने भी ये कहा है कि हिंदुत्व तो एक बीमारी है, जड़ से मिटाना है उसको। हिंदुत्व बीमारी लग रही है उनको। हाँ, हिंदुत्व बीमारी नहीं है, हिंदुत्व टॉप है। हिंदुत्व बीमारी एक है तो सेफ है। मोदी जी ने भी एक बोला था अभी, एक है तो सेफ है। मैं ये कहना चाहूंगा देश के सारे हिंदुस्तानी भाइयों को बहनों को कहूंगा, एकता का संकल्प लें हम लोग। और जो रोहिंग्या है जो हमारे देश में टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, उनको खदेड़ने का काम हम लोग भारत के लोग करेंगे। अब सशक्त भारत बन चुका है, सशक्त भारत है। बस आपका धन्यवाद। मेरे मन का है कि भारत सरकार से हम निवेदन करते हैं कि हमारी फौजें भेजो बॉर्डर पे, अन्यथा हमें आदेश दो, हम जनता जाएंगे सारे और बांग्लादेश में घुस के इसका 4 टुकड़े करेंगे। हमारा मन है कि भारत सरकार निर्णय तुरंत देखने की रणनीति छोड़ दे। यूनुस सरकार है बांग्लादेश की, उसे क्या कहना? वो जानबूझ के भेजा गया है। 19 सरकार जब ये सरकार का गठन हो रहा था तब था नहीं, बाहर से बुलाया गया है, जानबूझ के बुलाया गया हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए, मारने के लिए। यूनुस सरकार कोई सरकार नहीं है, उद्देश्यद्रोहियों की सरकार है और उग्रवादियों की सरकार है। उग्रवादी छोड़े गए वहाँ से पाकिस्तान। वायरल हुआ था, इसमें कह रहे थे, एक बात आई थी कि जो बांग्लादेश का जो हिंदू है वो मरने के बाद राम राम सत्य नहीं बल्कि अल्लाह अकबर के नारे लगाएगा। उसको जबरदस्ती लगाने की बात करे, वही तो सरकार, इसलिए सरकार जानबूझ के उनको कर रहा है, हिंदुओं को बर्बाद करे। 5 अगस्त से 20 अगस्त तक 1058 केस हो चुके थे और अब तो कम से 6000 से ऊपर मामले, करीब 6000 मंदिर तोड़ दिए गए। हमने पोस्टर दिख रहा होगा जिस पर लिखा भी हुआ है कि अगर सनातन के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा नहीं हो सकती है तो गोली, बंदूक, तोप, लड़ाकू विमान, खिलौनों से ज्यादा कुछ नहीं है। ये एक संदेश साफ तौर पर है बांग्लादेश में जो बर्बरता हो रही है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ बांग्लादेश की सरकार को, वहाँ के यूनुस को, ये सब बंद कर दें, जल्द से जल्द बंद कर दें। अन्यथा हमने आज़ादी जो पाई थी वो पानी पी के और किसी और चीज़ से नहीं, खून बहा के पाई थी। और तुम्हें भी जो आज़ादी हमने दिलाई थी वो खून बहा के ही दिलाई थी। वो दिन वापस मत लाओ, अभी भी समय है, जाग जाओ। अगर नहीं जागे तो मोदी जी कृपया करके 3-4 रफाल बांग्लादेश पे एक बार चक्कर लगाने के लिए भेज दो, उनकी पेंटें अपने आप गीली हो जाएंगी। जो भारत में बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं उनके लिए भी क्या? उनके लिए भारत सरकार को जल्द से जल्द एनआरसी लाना चाहिए और उनको सबको छांट कर एक एक करके देश से बाहर निकालना चाहिए। क्या संदेश है वहाँ की यूनुस सरकार को? हाँ जी, क्या संदेश है वहाँ की यूनुस सरकार को? देखिए ये आपके अगर पड़ोस में आग लग रही है तो ये लपटें आपके घर में जरूर आएंगी। तो ये हमारे पड़ोस में जल रहा है, अगर आप अभी से पानी का इंतजाम नहीं करोगे तो आपके यहाँ भी ये होना 100% है, होगा ही होगा। तो हमें पहले से तैयार होना पड़ेगा। हम हमारे यही हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं कि कल को हमारे यहाँ ना हो। क्या चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश की यूनुस सरकार को? यूनुस सरकार का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरे टेररिज्म पे सपोर्ट है, ऐसा प्रतीत होता है। अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ के जो इस्कॉन मंदिर के पुजारी को अरेस्ट किया गया है, उनको तुरंत क्यों नहीं रिहा किया गया? मुझे लगता है कि पूरे विश्व में रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म चरम पे है और बांग्लादेश में तो इसकी पराकाष्ठा हुई है। इसको यूएनए को जल्दी से जल्दी इसमें पहल करनी चाहिए और कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए।